इस वक्त NA 100 हल्का 104 PP 110 के इलाका CC नंबर 15 नूरुल मीन कानूनी के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर राजा दानियल अहमद और साहबजादा अहमद रज़ा के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। इस वक्त सिर्फ पोलिंग स्टेशन के ख़त्म होने में टाइम सिर्फ 1 पौना घंटा बाकी है। इस वक्त अगर मेरा कैमरे मैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर वोटरों का कितना रश पड़ चुका है, और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के वोटर और सपोर्टर मौजूद है। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। जी जनाब, आपने वोट कास्ट कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया है, नवाज शरीफ को। क्या आपकी क्या पोजीशन इधर चल रही है? इधर तो पता नहीं, उधर मैर हमर शरीफ में डाला, बहुत अच्छा पोजीशन जा रही है, बहुत ठीक जा रहे उधर लड़के मेरे स्कूल में। जी आपने वोट कास्ट कर लिया? हाँ जी मैंने कर लिया कास्ट। किनको वोट कास्ट किस किया? मैंने PTI को किया वैसे। क्या आप क्या देख रहे हैं, क्या PTI साहब अहमद रज़ा सीट निकाल पाएंगे? हमजा रज़ा को नहीं, मैंने बड़े वाला डाला, बड़े वाला मैंने शेर को डाला और छोटे वाला शटर को डाला मैंने। जी मैंने वहाँ के यहाँ के वोटर हैं उनसे जानने की कोशिश की है। इस वक्त मेरे पास एक और बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किन को वोट डाला है। जी आपने? जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने वोट शेर को डाला है। तो सुबह से हम इधर ही हैं, तो यहाँ से जो है 4-5 बूथ कलेक्ट जो है वहाँ से वोट नहीं कास्ट हो रहा है। यही परेशानी, और परेशानी कोई नहीं है। इस वक्त मैं CC नंबर 15 के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ के साबका नाज़िम चौधरी डॉक्टर दाऊद साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं आया हूँ, मैंने वहाँ वोट डाला है अपने ना गोखूवाल वाली यूनियन काउंसिल के स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में। वहाँ पे तो इतना रश नहीं था, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। पता नहीं ये क्या वजह है, यहाँ लेडीज़ को इतना रश नहीं होना चाहिए था। या तो अमले की कमी है या मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इट। हाँ जी, बाकी जो है ना पोजीशन ये दोनों पार्टी को ठीक सेम जा रही है। देखते हैं क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ के साबका नाज़िम रह चुके हैं और आपने मुस्लिम लीग नून की भी दौर में सपोर्ट करते रहे। आप इस वक्त किस पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं? उस वक्त भी हम नून की कर रहे थे और आजकल भी हम नून की ही करते हैं अभी तक। तो अभी देखें क्या होता है। जी इस वक्त मेरे साथ इनके साहबजादे भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करिए। लंदन से आए हैं यहाँ वोट कास्ट करने के लिए। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते कि इन्होंने अपना वोट डाली है। जी डाला है, बिल्कुल वोट डाल देंगे। जी इन्होंने भी कह रहे हैं, बिल्कुल यही कहना है कि हमने भी वोट कास्ट कर दिया। जी काउंसलर अरशाद साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इलाके में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। जी जनाब। जी शुक्रिया जी। इस वक्त हम राणा सनाउल्लाह साहब की हमायत का ऐलान किया है पूरी लैलपुर कॉलोनी ने, मिलत टाउन, बल्कि UC 185 के तमाम लोग राणा सनाउल्लाह साहब और ज़फ़र इकबाल नागरा साहब के साथ हैं। हम समझते हैं सब कि लैलपुर कॉलोनी के जो मसले मसाइल का गढ़ है, सड़कों का मसला है, सुई गैस का मसला है और बहुत सारे मसले हैं, लोग बेरोज़गार हैं। तो ये अगर राणा सनाउल्लाह साहब विन करते हैं तो हम इनके पास जाएंगे, इन सब मसलों का हल निकल सकता है। शुक्रिया जी। मुस्लिम लीग नून के साबका जनरल काउंसलर राणा परवेज़ साहब मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं क्या इलाके में इनकी क्या पोजीशन है मुस्लिम लीग नून की। जी राणा साहब। पिछली दफ़ा भी हमने राणा सनाउल्लाह साहब को विन किया था, इधर से हमारी यूसी से विन हुए थे, लेकिन मौका नहीं मिला खिदमत का। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काम भी उन्होंने काफ़ी करवाए हैं यूसी के, लेकिन मसले इतने ज़्यादा हैं कि हम इस बार फिर विन करवाएंगे इनको, क्योंकि हमारे जो काम है ना राणा सनाउल्लाह साहब भी करवा सकते हैं और नागरा साहब। हाँ यही कहना है कि जहाँ ना बस आधे पौने 1 घंटे से वोट कास्ट नहीं हो रहा है, अंदर कोई पोलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या मसला है। जी कैमरामैन टीम के साथ शहबाज कमर मिनास, न्यूज़ TV फैसलाबाद।